युवा साथी जो नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो नेट यूजीसी एग्ज़ाम जून 2024 का जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, वो जारी हो चुका है। और इसके फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यूजीसी की नेट इसकी साइट पे आ जाना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पे। और यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो 20 अप्रैल 2024 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, रात्रि 12 बजे तक। उसके बाद में आप लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम फीस है वो आप 11 मई से लेकर के 12 मई तक लास्ट फॉर्म की फीस है वो भी भर सकते हैं। उसके बाद में अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है तो आप 13 मई से लेकर के 15 मई तक 2 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें डेट एग्जाम की 16 जून है, लेकिन वो डेट अब संशोधित होकर के 18 जून हो गई है। मैं वीडियो के अंत में वो नोटिफिकेशन भी बता दूंगा। इसके अलावा जो फीस है जनरल की 1150 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 600 और अन्य एसटी एससी की है वो 325 रुपये है। ये पूरी आप देखने के बाद में यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन साइट पे ले जाएगा, जहाँ आपको सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ नीचे जो लेफ्ट में दिया हुआ है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। अब नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए पहले लास्ट में जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करके यहाँ क्लिक ये टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। और ये आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आधार अगर आपके पास है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर मान लो आधार नहीं है तो आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो उससे भी आप कर सकते हैं। आपके पास में डिजी लॉकर अकाउंट के अलावा अगर मान लो एबीसी आईडी बनी हुई है तो भी आप उससे भी कर सकते हैं। या आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर एक आपको क्लिक करें। यहाँ जैसे सबसे पहला ऑप्शन आधार का है तो मैंने आधार क्लिक किया और आधार क्लिक करने के बाद में नीचे आधार इंटर का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। उसमें आपको आधार नंबर इंटर करना है और यहाँ से जैसे मैंने ये आधार नंबर इंटर कर लिए और यहाँ से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल जो आधार से जुड़ा है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको सबमिट करना है, वैलिडेट करना है। उसके बाद में इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये ऑटोमेटिक आधार से डाटा आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ फादर का नाम फीड करना है, उसके नीचे मदर का नाम फीड करना है। डेट ऑफ बर्थ वैसे ऊपर आ चुकी है लेकिन आपको दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। ईमेल एड्रेस के बाद में दोबारा आपको पूछेगा कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो आपको ईमेल एड्रेस है वो कंफर्म करना है। इस तरीके से आप अपना नाम ऑटोमेटिक आ रहा है, चेक कर ले, पिताजी का नाम, माता का नाम, इसके बाद में जेंडर है मेल फीमेल, मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद कंफर्म करना है। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको और देना है तो या इंटरनल मोबाइल नंबर दे दें। उसके बाद में नेशनलिटी में इंडियन है, आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी 4-5 ऑप्शन जो आ रहे हैं उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें। और उसके बाद में इस तरीके से एड्रेस आपको फिल करना है और एड्रेस अगर सेम है परमानेंट तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको पासवर्ड सेट करना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहे वो सेट करना है। और यहाँ आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्ट करके उसका आंसर लिखना है। उसके बाद में यहाँ जो सिक्योरिटी जो दिए हुए हैं सिक्योरिटी पिन यानी कैप्चा दिया हुआ है एक तरह से, उस कैप्चा को एंटर करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का फॉर्म खुलेगा जिसको आप एक बार चेक कर ले। आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, नेशनलिटी है जैसे इंडियन है। इसके बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ के रूप में दिया है, आधार के अलावा इसमें मांग रहा है तो आधार के अलावा जैसे यहाँ इलेक्शन कार्ड दिया तो उसका नंबर है, पिक का नंबर वगैरह, एड्रेस है, आपका बर्थ सिटी, जो भी आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। उसके बाद में नीचे आप एक बार इनको चेक करें कि जैसे कैंडिडेट नाम ओके है तो उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करें, फादर का नाम ओके है तो क्लिक करें, मदर का नाम ओके क्लिक करें। इस तरीके से जेंडर पे क्लिक करें और डेट ऑफ बर्थ सही है, सभी चेक बॉक्सेस को आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर चेक कर ले, ईमेल आईडी चेक कर ले और एड्रेस। उसके बाद में नीचे डिक्लेरेशन है, इस पर आपको या यस करके इसको आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये डायरेक्शंस पढ़ दे, एक नीचे इसके ऑप्शन दिया हुआ आई एग्री, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्मेशन पूछेगा आर यू वांट श्योर टू रजिस्टर और गेट ओटीपी, तो यस पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दिया, विशेषकर ईमेल आईडी पे आपके यहाँ आपके ओटीपी आ जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी अभी दिया था उसको कंफर्म किया था तो ईमेल में जो भी ओटीपी आएगा वो यहाँ एंटर करके आपको कैप्चा भर के वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे या आपका एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू ईमेल आईडी, आपके जो एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा और आप उसको चेक करना है। अगर उसमें नॉर्मल में नहीं मिलता है तो आपको जो स्पैम वगैरह है उस जंक ईमेल उसमें आपको चेक करें। अब यहाँ आपको वापस लॉगिन करना है। अब लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड मिल गया, आपने खुद सेट किया था, एप्लीकेशन नंबर मिल गए या सिक्योरिटी कोड पिन भर के इसको आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप और आपके बाकी रहे, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस पेमेंट। तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके एप्लीकेशन नंबर आ गया।
अब आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें यहाँ एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है वो या कुछ डाटा तो भरा हुआ आएगा, कुछ आपको फीड करना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस भरना है, दोनों सेम है तो चेक क्लिक कर दें उस पर, सेम एज वो है तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ आपको कैप्चा भरना है और नीचे एग्री का ऑप्शन है, इस एग्री का ऑप्शन पे जा करके आपको एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सक्सेसफुली ये हो जाएगी सेव। उसके बाद में आपको दूसरे स्टेप में आपको माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर है, कैटेगरी आपको यहाँ विशिष्ट ध्यान से सिलेक्ट करने की, उसी के आधार पर आपकी फीस होगी। तो यहाँ जैसे जनरल EWS है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने जो ID दी थी वो इसका मेंशन आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और उसके बाद में अगर आप डायबिटिक है तो यस, अन्यथा नो, यानी अगर आप शुगर पेशेंट है तो यस करना है, अन्यथा नो कर दें उसको। और एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन है वो आपको इनकम यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अप टू 1 लाख, यानी 0 से लेकर 1 लाख तक है तो आपको वो सिलेक्ट करनी है, 1 लाख से 2 लाख तक। और इस तरीके से अलग अलग जो भी ऑप्शन है उसमें से आपको अपनी इनकम सेलेक्ट करके यहाँ कैप्चा एंटर करना है, जो भी कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा इसमें सिर्फ अंक आ रहे हैं तो अंक आप फीड करें। उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एग्री का, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से एक बार आप सारे देख लें, डायबिटिक वगैरह है, इनकम वगैरह है, ये सारे कॉलम आप फीड कर लें। उसके बाद में कैप्चा भर के आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली आ जाएगी। अब इसमें आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर UGC नेट 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास में किस आधार पर कर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री है, आप कर चुके हैं तो मास्टर डिग्री करना है। उसके बाद में आपको जो भी पास है या अपीयरिंग है, जो भी है, अब मान लो आपने MA वगैरह कब की है वो साल एंटर कर लें। कोर्स आपने जैसे MA किया हुआ है या और कोई भी जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है वो यहाँ से अलग अलग जो भी ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में सब्जेक्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका क्या सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ चेक बॉक्स में से सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी विषय था जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ से रिजल्ट आ गया है या वेट कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर्म आप कहाँ से किया, तो जैसे इंडिया है, उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद में आपको रिजल्ट में आपको परसेंटाइल या जो भी 2 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ टोटल मार्क्स है, अगर परसेंटेज आपके है तो टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट करना है। अगला जो ऑप्शन है इसमें आपके वेदर एडमिटेड टू PhD, अगर आप PhD में है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। नो करने के बाद में लगभग सारे कॉलम है वो PhD से संबंधित है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे PhD नहीं की हुई है तो ये अपीयरिंग वगैरह भी नहीं है PhD में, तो आप नो कर दें। अगर यस है तो आपको जो भी कॉलम लागू होते हैं वो करें। एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और इसके अलावा आप रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है डिग्री PG के तो वो यस करें, अन्यथा नो कर दें। और इस तरीके से ये सारे भर के आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से ये डिटेल्स सेव सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर JRF नेट और ये PhD ओनली, तो अब जो भी आपके लागू होता है वो करें। अब जैसे यहाँ इस कार्मिक की जो एज ज़्यादा है तो इनको असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही भर पा रहे हैं, JRF के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो ऑटोमेटिक यहाँ नो आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। उसके बाद में सब्जेक्ट ऑप्टेड, यानी आपका क्या सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जैसे जो हिंदी था तो यहाँ से जैसे हिंदी कर लिया। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको इंग्लिश हिंदी है तो हिंदी ये कर लिया। उसके बाद में आपको एग्जाम सेंटर के लिए पहले तो स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में सेंटर सिटी को सिलेक्ट करना है। तो जैसे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद राजस्थान के जितने भी स्टेट्स है उसमें से आपको जो भी प्रथम चॉइस है सेंटर के लिए वो आपको सिलेक्ट करनी है। उस तरीके से वापस स्टेट सेलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस आपको डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्ट करनी है, सेंटर की जो भी सेंटर सिटी है। इस तरीके से तीसरी चॉइस यानी और चौथी यानी 4 एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग राज्यों में या जिस राज्य में आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये जैसे तीसरा हो गया, उसके बाद में चौथे में जैसे स्टेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में सेंट्रल सिटी है सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में फादर या की क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करनी है और फादर का ऑक्यूपेशन करना है, मदर का एजुकेशन और मदर का ऑक्यूपेशन जो भी काम करते हैं वो आपको सिलेक्ट करके नीचे कैप्चा पढ़ना है। ये एक बार सारे आप चेक कर लें, मीडियम है, उसके बाद में सेंटर वगैरह ये सारे से करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो एग्जाम सेंटर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब आपको फोटो और साइन 2 अपलोड करना है। फोटो आपको जो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या JPG में, और इस तरीके से फोटो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको साइन है वो साइन भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। साइन है आपके 30 KB के बीच में होना चाहिए, 4 KB से लेकर के, और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फोटो और सेव ये सारा हो गया। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें आपको फॉर्म को एक बार चेक करना है। इसके लिए पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। बाकी सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें। पहले मोबाइल वेरीफाई कर ले तो यहाँ ऊपर मोबाइल नंबर लिख लें, उसके बाद में यहाँ कैप्चा भर लें।
और कैप्चा भरने के बाद में सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा भर लिया और सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और यहाँ से जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर जो ओटीपी आया है वो आपको ऊपर इंटर करना है और नीचे आपके कैप्चा इंटर करना है। तो जैसे इस तरीके से यहाँ आप पहले तो आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो इंटर कर ले, उसके बाद में कैप्चा, उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ऊपर मोबाइल नंबर ओटीपी आ गया वो कर दिया और इस तरीके से मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नीचे ऑप्शन आएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी मोबाइल नंबर वेरीफाई के बाद में अभी भी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ये फॉर्म है वो चेक करने के लिए है कि आपने जो भी डाटा भरा है वो एक बार आप सारा चेक कर लें। आपकी क्वालिफिकेशन, फोटो, एग्जाम सेंटर, सिटी सेंटर वगैरह ये सारा चेक करने के बाद में सबसे नीचे ऑप्शन है सबमिट का, यहाँ से आप सबमिट करना है अगर सारी डिटेल्स सही है तो। उसके बाद में प्रत्येक आपने नाम चेक कर लिया तो नाम पे क्लिक कर दें, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दें, इस तरीके से सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है और लास्ट में आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर लें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपका तीसरा जो स्टेप है वो पेमेंट का, तो यहाँ जैसे EWS है तो 600 रुपये है। अब ई-पे है HDFC या ICICI जिस पे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जैसे SBI ई-पे से मैं कर रहा हूँ तो अब मैंने जैसे यहाँ SBI की मैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड का है, UPI का भी ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन आपके पास जो भी उपलब्ध है उससे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक डेबिट कार्ड से ऑप्शन पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कंफर्म करके डिटेल्स वगैरह करने के बाद भी ये पेमेंट फेल हो रहा है, तो अगले स्टेप में मैं आपको पेमेंट करके बताऊंगा। और उसमें मैंने SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है तो वो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, तो इसी वीडियो में बने रहें। पेमेंट के बाद में फाइनल जो प्रिंट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो पेमेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑप्शंस इसमें है। कल मैंने क्रेडिट कार्ड से कोशिश की थी लेकिन डेबिट कार्ड से कोशिश की थी लेकिन नहीं हो रहा था, तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं। तो नेट बैंकिंग में नेट बैंकिंग लॉगिन करके आपको कंफर्म करके OTP इंटर करना है और यहाँ आपको अमाउंट जैसे आ गया पेमेंट वाइज सक्सेसफुल, इस तरीके से आपके ये रेफरेंस नंबर वगैरह सारे आ जाएंगे। उसके बाद में पेमेंट सक्सेसफुल किस तरीके का मैसेज आएगा। अब यहाँ आपके जो कल भरे थे वो सारे यहाँ से जैसे फेल हो गए थे, लेकिन यहाँ अभी जो मैंने पेमेंट किया ये आ गया 600 रुपये ई-पे और ये सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल के बाद में यहाँ से जैसे सक्सेस पे क्लिक करेंगे तो वापस एक बार चेक भी कर पाएंगे। अब इसमें फॉर्म फिल किया हुआ फॉर्म है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे एक बार तो आप ये चेक कर लेंगे आपका फॉर्म है वो भर गया है, उसके बाद प्रिंट कैसे निकालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ से डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सभी स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फीस पेमेंट है ये भी कंप्लीट है, और यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म जो भरा हुआ है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ये फॉर्म है वो डाउनलोड हो गया। अब इसको एक बार आप चेक कर लें, जैसे इसमें एप्लीकेशन नंबर आ गए, ये कंफर्मेशन पेज आ गया यहाँ, और यहाँ जैसे उम्मीदवार का नाम है, जन्म तिथि है, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, इसके अलावा डिसेबल्ड है यस या नो, मधुमेह है या यस या नो, पारिवारिक आय है, एड्रेस हो गया। उसके बाद में यहाँ जो भी पास की स्थिति, मास्टर डिग्री का डाटा है, किस यूनिवर्सिटी से की है, फीस, मार्क्स ऑब्टेन वगैरह ये आ गया। उसके बाद में PhD अगर है तो ये अन्यथा नो, और इसके बाद में अन्य जो भी चॉइस है सेंटर की वो यहाँ से जो भी चॉइस थे 4 सेंटर पर थे वो आ गए, फोटो आ गए, साइन आ गया। उसके बाद में पेमेंट का आ गया और पेमेंट कंफर्म का आ गया, SBI ई-पे से किया हुआ है। और इस तरीके से ये डेट ऑफ डाउनलोडिंग, ये फॉर्म डाउनलोड कब किया ये सारा डिटेल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें बता दूं कि इसकी जो डेट है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यहाँ से जैसे ये जो डेट चेंज का है, पहले जो डेट थी इसकी एग्जाम की डेट थी, यहाँ से ये जो नया नोटिफिकेशन 2 दिन पहले निकला है कि पहले इसकी डेट 16 जून 2024 थी, अर्लियर डेट ऑफ एग्जाम थी। अब ये इसका रिवाइज होकर के जो नया नोटिफिकेशन आया इसमें डेट है इसको 18 जून 2024 कर दिया है, यानी 16 जून से बढ़ा करके 18 जून 2 दिन है उसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया। बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप खुद अपने घर बैठे या अपने लैपटॉप से या PC से किस तरीके से आप UGC नेट जून 2024 एग्जाम का फॉर्म है वो भर पाएंगे। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।